नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ए न्यूज और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ नवादा गांव में और मेरे पीछे ठीक यहाँ पर कूड़े का काफी लंबा ढेर है और तो और यहाँ कूड़ा में कई जगह आग भी लगी हुई है और तो और कूड़े के आसपास गाय भी है। जिस माता को हम पूजते हैं, जिस गौ माता की हम पूजा करते हैं, वो यहाँ कूड़े में पन्नियां खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रही है और उसी के साथ कई कुत्ते भी हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, इस गंदगी में रह रहे हैं और इस गंदगी से कई मच्छर भी पनप रहे हैं और कई बीमारियां भी, लोगों को कॉलरा जैसी बीमारी भी हो गई। और मेरे सीधा नीचे देखें तो यहाँ पर सीवर का जो ढक्कन है वो भी खुला हुआ है और उसके ऊपर सिर्फ ये ढक्कन रखा हुआ है ताकि इसमें कोई गिर ना जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके पता लगा कि यहाँ पर कई बार पशु गिर भी जाते, जिस वजह से इन लोगों ने हाथ ढक दिया। रात में कोई इंसान आता तो उसे दिखता रही है, तो यहाँ पर इन लोगों ने इसलिए ढक के रख दिया। कई बार यहाँ पर आवाज उठाई गई तो उनमें से एक ही चेहरा हमारे सामने आज है, दीपक तिवारी जी। तो चलिए चलकर बात करते हैं उनसे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई है। तो नमस्कार सर, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम दीपक तिवारी है। जी जी। और मैं 2011 से भाजपा कार्यकर्ता हूँ जी। और अभी पिछले ही टर्म में मैं पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश प्रचार मंत्री भी रहा हूँ दिल्ली प्रदेश में। जी। और आज के समय में भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर मैं बाय बर्थ रह रहा हूँ। जी। और यहाँ की हम आवाज उठा रहे हैं जी। इस कूड़े को दशक हो गए हैं जी। एक दशक नहीं हो गया, कम से कम 2 से 3 दशक हो गए। हमने यहाँ पर जब से मुकेश शर्मा विधायक देखा है, उसके बाद से लेके आज तक इस एरिया का या इन गलियों का सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत बार लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मैंने यहाँ पर कई स्थानीय लोगों से बात करी है तो उनका कहना है कि आपने यहाँ पर कई बार आवाज उठाई है, तो इस कूड़ेदान को हटाने के लिए आपने एक्चुअली क्या आवाज उठाई है, क्या काम करे? देखिए, इस कूड़ेदान को ही हटाने के लिए नहीं, हमने यहाँ पर जो यहाँ पे पुराने लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल से, वो लोग इस बात का गवाही हैं कि यहाँ पर इस पानी को, यहाँ पर इतना गंदा पानी भरा रहता था। इस ये कूड़े का ढेर जो हमारा इतने सालों से पड़ा हुआ है, इस पानी की हमने जब वीडियो बना करके इस आवाज को उठाया, ठीक है, और जब विधायक जी को आना भी पड़ा, अगर यहाँ के बहुत से लोग जानते होंगे, विधायक को आना पड़ा था यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पर उस पानी के लिए 2 सीवर डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन समस्या क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का हिस्सा है, उचला हिस्सा है, और ये थोड़ा सा हमारा निचला हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है, जो ऊपर का सारा पानी जो है वो आकर के नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये जो नीचे के सीवर है हमारे, ये कभी भी साफ नहीं किए जाते, इनका भी मेंटेनेंस आता है, इनका भी पैसा आता है इन लोगों के पास, लेकिन ये सारा पैसा खा जाते हैं। ठीक है, इसको हर 1.5-2 महीने के अंदर साफ सफाई करनी चाहिए, और जो कि ये नहीं करते हैं, ये पैसा खा जाते हैं। और जब ये हमने आवाज उठाई तो आप यहाँ पर जब इन्होंने सारा कुछ किया तो यहाँ का पानी ना सारे पी गए। विधायक जी के सारे कर्मचारी, दिल्ली जल बोर्ड वाले, ये पानी को पी गए, गायब हो गया। अभी मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर चुनाव तक पानी नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन चुनाव होने के बाद ही यहाँ पर पानी भी आपको दोबारा नजर आएगा। और ये जो कूड़े का जो ढेर है, आप एक बात समझिए, मैं एक बात और, यहाँ पर स्थानीय लोग भी खड़े हैं, यहाँ पर जब वो पानी रहता था ना, यहाँ पर बहुत से बैटरी रिक्शा पलट जाते थे, उसमें हमारी माताएं बहनें बैठी रहती थी। यहाँ पर जो पैर से बेचारे रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, वो रिक्शा वाले अपने नंगे पाँव से, चप्पल वाले पाँव से उस गंदे पानी में, गटर के पानी में निकल कर जाया करते थे। ठीक है, और जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो लोग कामकाज वाले लोग हैं, वो जब यहाँ पे बाइकों से जाते थे या किसी अपने अन्य साधनों से जाते थे, उस पानी, गंदे पानी का उनके ऊपर छींटा लगता था। ठीक है, और ऑफिस में जाकर के वो सोचते थे कि यार मैं इस गली से आज क्यों आया, आज तो मेरा सारा कपड़ा खराब हो गया। ये एक सामान्य इतनी समस्याएं थी जो कि इस 20 साल के विधायक मुकेश शर्मा को नहीं दिखी कभी, 10 साल से विधायक नरेश बाल्यान को नहीं दिखी, यहाँ के आम आदमी के पार्षद, निगम पार्षद को नहीं दिखी। तो और ये जो कूड़ा है, ये मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, 20 साल मुकेश शर्मा को हो गए रहते हुए, 20 साल विधायक रहे हैं वो 93 से, 10 साल हो गए हमारे नरेश बाल्यान को, लेकिन इनको हम कहते रह गए। यहाँ से जो भी इंसान जाता है मुंह बंद करके जाता है, यहाँ पर मुंह बंद करना पड़ता है, क्यों? और ये हमारा बगल में दादा भैया पार्क, इतना सुंदर पार्क है, हमारे नवादा की शान है ये। ठीक है, और उस शान के बगल में ये गंदगी है, ये कूड़ा है, यहाँ पर हमको नाक बंद करके जाना पड़ता है, और ये लोग मानते नहीं। यहाँ पर हमारी गैया हैं, ठीक है, ये हमारी गाय माताएं हैं, हम इनको पूजते हैं,
ठीक है। और हम देहात में चले जाएं, अपने यूपी बिहार में चले जाएं, तो वहां पर तो हम इनको एक इतना शुभ मानते हैं। अपने दरवाजे पे आपको हर दरवाजे पे गैया मात दिखेगी, ठीक है। और जब किसी का देवलागमन होता है, जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, तो हम तो वो बच्चिया को भी दान करते हैं। हमारी ऐसी संस्कृति है, ठीक है। और यहाँ पर वो गैया, यहाँ पर वो बछड़े, यहाँ पर इस दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लोगों से बात भी करी है कि कई वजह से सीवर भी खुले हुए हैं, सीवर के लिए कभी किसी ने नहीं किया। गाय गिर जाती है, गाय को एक इंसान की बस की तो है नहीं गाय को उठाना, तो कई लोगों को लगना पड़ता है। जिस तरह से मैं अभी भी देख रही हूँ कि गाय प्लास्टिक खा रही है, कूड़ा खा रही है, और ये सिर्फ यही नहीं, बिल्कुल आगे भी पूरा खुला और आगे भी काफी ज्यादा दिक्कत है। तो इसके लिए भी कभी यहाँ पे बात उठाई गई हो? हमने जी, मैंने हमेशा उठाई है जी। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये मुद्दा मैंने आज उठाया है, वो उसकी गलतफहमी है। मैं अपने ट्विटर पर मैं आपको आज से 3 साल 4 साल पुराने ट्वीट भी दिखा दूंगा कि मैंने नरेश बाल्यान को बोला हुआ है, मैंने वहाँ के बड़े अधिकारियों को बोला हुआ है, लेकिन आज तक उन्होंने सुध नहीं ली। और यहाँ पर जब मैं इनके ऊपर अफसरों को शिकायत करता हूँ, जब यहाँ पर मंदिर बन रहा था, यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं 10-15 सालों से, उनको ये बात पता होगी, जब ये मंदिर नहीं बना था तो इस मंदिर के साथ दुनिया भर का गंदगी कूड़ा था, दुनिया भर का, ठीक है। और इस आवाज को मैंने धीरे धीरे उठाते इनको साफ करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पहाड़ बने हुए थे गंदगी के, यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा रहता था। आज भी हमें एक जागरूकता की जरूरत तो है, लेकिन यहाँ पर एक विधायक और पार्षद की नाकामी भी हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। सर, एक चीज कही जाती है, जिस तरह से यहाँ पे अभी आपने बताया मंदिर भी है, और मंदिर के ठीक सामने लोग एक आस्था का विषय लेते हैं, मंदिर को पूजने आते हैं, उसके बाद सामने ही देखे तो इंसान निकलते ही उनका मुंह बन जाता है कि ये कहाँ आ गए हम लोग। तो अगर ये मंदिर है तो क्या यहाँ पे विधायक जी ने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मंदिर है या ये धर्म की राजनीति, वो जो बोलते हैं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या उसकी बातचीत यहाँ पे होती है? देखिए, धर्म की राजनीति के ऊपर अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको यहाँ पर केजरीवाल की सरकार, नरेश बाल्यान यहाँ का विधायक हमारे धर्म को कितना मानते हैं, वो अभी मैंने आपको उन नालियों के ऊपर दिखाया कि ये हमारे धर्म के आस्था के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं और हम लोगों को कितना मानते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने आज तक कभी सुनवाई नहीं करी। इनके कार्यालय पे अगर कोई सामान्य वर्ग का आदमी जो रेंट पर रहता है, जो नौकरी पेशे वाला आदमी है, अगर वो जा करके नरेश बाल्यान के घर पे भी घुस जाए तो मैं मान जाऊंगा। ये अपने घरों में नहीं घुसने देते, ये अपने ऑफिसों में नहीं घुसने देते, अपने ऑफिस में किसी से मिलने नहीं देते, बाहर के बाहर ही टरका देते हैं। लोगों का काम नहीं किया इन्होंने, लोगों का इन्होंने खून चूसा है, और अब की बार इनका बदलाव होना पक्का तय है। इनको यहाँ की जनता उजाड़ फेंकेगी और अब की बार ये बचने वाले नहीं हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इन गड्ढों में, सिर्फ इन सीवरों के गड्ढों में सिर्फ गैया नहीं गिरती है, जो छोटे छोटे कुत्ते हैं, जो जानवर हैं, वो भी गिर जाते हैं, और कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता और वो उसमें दब के मर जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों की बाइकें घुस जाती हैं, गाड़ियां घुस जाती हैं। अभी हमारे एक भाई बता रहे थे, यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी भी यहाँ पर, प्रशासन की गाड़ी भी यहाँ फंस गई थी और झुक गई थी, ठीक है। तो यहाँ जी, तो यहाँ पर ये हालात हैं, ये हालात बना दिए गए हैं, और आप लोग सोचिए कि हम कैसी दयनीय स्थिति में यहाँ पर जी रहे हैं, और हम आगे इस दयनीय स्थिति को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और हम इसको निश्चित तौर पर उखाड़ के फेंकेंगे, इस विधायक को चेंज करेंगे। सर, एक बार केजरीवाल सरकार ना एक बात कहती है कि पोल्यूशन मुक्त करती है, पोल्यूशन हटाती है, और यही एक बात है तो कूड़े में आग लगी हुई है। पोल्यूशन कितना इससे हो रहा होगा, सबसे बढ़िया पोल्यूशन कितना, और साथ कूड़े में आग लगी है, जो ये हवा है, जो ये धुआं है, ये काफी हार्मफुल अभी है जी। तो ये पोल्यूशन के बाद जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? मैं आपको बता दूं, देखिए, प्रदूषण का तो उनका खिलवाड़ करते हैं ये लोग। हमारे जब हमारा दिवाली का त्योहार आता है, इनको एकदम से प्रदूषण याद आ जाता है, ठीक है। और वहीं पर आज पंजाब में इनकी सरकार है, दुनिया भर की पराली जलाई जा रही है, लेकिन वहां पर उनको कोई सुध-बुध नहीं है, ठीक है। और वो सारा धुआं हमारे दिल्ली एनसीआर में भी आ रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर है विधायक का घर, 200 से 300 मीटर दूर है विधायक का घर, लेकिन और उनका खुद का गांव है, और फिर भी ये हालात बना रखे हैं। अभी भी यहाँ पर हमको खड़े होते हुए इतनी बदबू आ रही है, हम लोग किस अवस्था में यहाँ पे खड़े हुए वो हम ही जानते हैं। और मैं दोबारा से आपके माध्यम से आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर के हमारी आवाज को सुना, हमारी आवाज को उठाने का प्रयास किया, हमें एक मंच दिया, और हम इस आवाज को छोड़ेंगे नहीं, इस आवाज को उठाते रहेंगे। और
आगे भी जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता और चुनाव के बाद भी हम इस आवाज को छोड़ेंगे नहीं, इस आवाज को दबने नहीं देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसका हल आप मुझे बस आखिरी बता दीजिए कि इसका हल हो क्या सकता है? इसका हल देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक विधायक क्या नहीं कर सकता जी। यहाँ पर 5 साल का पानी जब विधायक एक दिन में आकर के सुखा सकता है उस पानी को, ठीक है, तो ये दशकों का कूड़ा क्या ये 10-20 ट्रक ला करके उस कूड़े को उठा करके एक बार यहाँ पर बोर्ड लगा दें कि भाई यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है और ना ही कोई एमसीडी की तरफ से यहाँ कूड़ा फेंका जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम विधायक कर सकता है, निगम पार्षद कर सकता है, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये नए नए परपंच रचेंगे और इसका समाधान एक यही है जी, यहाँ के सीवरों की सफाई निरंतर होनी चाहिए, यहाँ की जो नालियां हैं इसके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, ढक्कन भी नहीं है नालियों में, बच्चे गिर जाते हैं वहां पर, ठीक है। और इस कूड़े को एक बार बल्क में उठा करके 10-20 ट्रक ला करके उठाकर यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाए और जुर्माना लगाया जाए कि यहाँ पर जो भी कूड़ा एमसीडी की तरफ से भी कोई फेंकेगा तो उसको भी जुर्माना भरना पड़ेगा। यही एक समाधान है। जी जी, जिस तरह से आपने अभी सुना दीपक तिवारी जी की बात है कि किस तरह से उन्होंने इस कूड़े को उठाने के लिए कितनी आवाज उठाई है, लेकिन फिर भी प्रशासक के कान पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। और जिस तरह से यहाँ पर कूड़ा है काफी ज्यादा पहले से स्थिति कही जाएगी, 20 साल से 2 से 3 दशक हो गए इस कूड़े को यहाँ पर, अभी तक सरकार ने इस कूड़े पर नजर भी नहीं डाली है। और यहाँ पर देखें तो कूड़ा जल रहा है, आगे गौ माता भी बैठी है और कई यहाँ पर लोग भी रहते हैं आस पड़ोस में। ये पूरा स्थानीय निवास है जहाँ पर लोग कई रहते हैं, उन्हें कॉलरा जैसी कई बीमारियां भी यहाँ पर हो सकती है। तो इसी तरह की कई चीजें यहाँ पर लोगों को हो रही है। फिलहाल जिस तरह से बात की जा रही है, यहाँ पर नरेश बाल्यान जी अभी विधायक हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज।